आज हम देखेंगे अभाव को स्वतंत्र पदार्थ मानने के वाले तर्क। कुछ आचार्य अभाव को मानते हैं और कुछ आचार्य अभाव को नहीं मानते हैं, और कौन मानते हैं कौन नहीं मानते वो हमने पहले देख लिया पहले वाली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे अभाव को जो स्वतंत्र पदार्थ मान रहे हैं उनका क्या तर्क है, कि उनकी कुछ बातें हैं, क्या इनके पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, जिस तरह वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है उसी तरह उसके अभाव का ज्ञान भी प्रत्यक्ष से होता है, और जिस प्रकार वस्तु का प्रत्यक्ष अस्तित्व रहना वास्तविक है उसी प्रकार उसका ना रहना भी वास्तविक है। अतः अभाव की सत्ता का अस्वीकार करना भ्रामिक है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप कोई वस्तु देख रहे हो, कि कोई भी वस्तु आप देख रहे हो तो उसका जो ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष से हो रहा है। जैसे मान लो कोई टेबल है, टेबल को आप कह रहे हैं प्रत्यक्ष कर रहे हो यानी देख रहे हो, तो उसका ज्ञान आपको प्रत्यक्ष से हुआ है। और कह रहा है कि जो अभाव का ज्ञान है वो भी प्रत्यक्ष से होता है। कैसे? जैसे टेबल को आपने देखा तो उसका जो ज्ञान है वो भी प्रत्यक्ष से हुआ, और मान लो वहाँ पर टेबल नहीं है, उसको भी आके आपने प्रत्यक्ष से उसका ज्ञान किया कि टेबल वहाँ पर नहीं है, तो वो क्या है? अभाव है। यानी कि प्रत्यक्ष चीज़ों का भी ज्ञान जो कह रहा है, प्रत्यक्ष चीज़ों का ज्ञान भी कह रहा है कि हमें, यानी वस्तु का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से हो रहा है और अभाव का ज्ञान भी हमें प्रत्यक्ष से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभाव भी हमारा क्या है? अभाव भी पदार्थ है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पदार्थ उसे कहते हैं जिस शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, और पदस्य अर्थ पदार्थ अभाव को भी शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी वस्तु के अभाव को हम कहकर ही व्यक्त करते हैं कि वह वस्तु अनुपस्थित है। जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि जो पदार्थ क्या होता है भाई, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ होता है जिन शब्दों को हम कह रहे हैं कि कहकर व्यक्त कर सके, यानी स्पष्ट कर सके, मतलब शब्दों के द्वारा स्पष्ट कर सके। कि मान लो ये पेंसिल है, ये हम शब्दों से बोल रहे हैं कि एक पेंसिल है, ठीक है। और अभाव को भी तो हम शब्दों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। मान लो कि हम बोल कह रहे हैं कि ये यहाँ पर एक पेंसिल है, बोल दे अब ये यहाँ पर एक पेंसिल नहीं है, तो शब्दों के द्वारा ही तो हम अभाव को बता रहे हैं कि कोई चीज़ वहाँ पर है या नहीं है, तो उसको ही तो हम पदार्थ बोल सकते हैं। भाई पदार्थ का क्या मतलब होता है? जिनको शब्दों के द्वारा व्यक्त कर सके, तो अभाव को भी तो हम शब्दों के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि अभाव को पदार्थ कह सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, अभाव को नहीं माना जाए तो संसार की समस्त वस्तुएं नित्य हो जाएंगी, वस्तुओं का नाश कभी नहीं होगा। मतलब कुछ आचार्य ये कहना चाहते हैं, अगर ये आप अभाव को नहीं मानोगे तो सभी वस्तु कैसे हो जाएंगी? नित्य हो जाएंगे। मतलब जो अगर आप अभाव को नहीं मान रहे हैं कि जो वस्तु है वो कभी नष्ट ही नहीं होगी, जो आज जैसी है वैसी रहेगी। मैं मान लूँ कि अभाव नहीं है, तो मतलब इस पेंसिल का भी अभाव नहीं होगा, मतलब ये पेंसिल कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जैसे आज ऐसे कल होगी परसों होगी, हमेशा ऐसी ही रहेगी। और ऐसा थोड़ी होता कि वो पेंसिल एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें अभाव को कह रहा मानना चाहिए कि अभाव होता है, अभाव एक पदार्थ है। चौथा पॉइंट है, जो मोक्ष को मानते हैं उन्हें अभाव को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि दुखों के पूर्ण अभाव को ही मोक्ष कहा जाता है। देखो इनका कहने का क्या मतलब है कि मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब आप मानसिक गुण यानी रज और तम से मुक्त हो जाओ। रज और तम से मुक्त हो जाए तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब रज और तम का जब कम हो जाएगा यानी अभाव हो जाएगा, जब अभाव हो जाएगा तभी तब मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो इसलिए कह रहे हैं मोक्ष को मानने वाले को अभाव को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो ये भी एक पॉइंट है इसको पदार्थ मानने का। फिर